जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज का वीडियो हम लेके आए हैं 2025 में भर्ती होने वाले आरक्षक को आखिर किस प्रकार सैलरी मिलेगी जब तक उसका 100% नहीं हो जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 पहली सैलरी कितनी मिलेगी। आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद 2026, 2027, 2028 में कितनी सैलरी हो जाएगी, जानो। आसान भाषा में खुद आप निकालना सीख सकते हो। इस वीडियो में हम बताएंगे सैलरी के अलावा और भी बढ़ता है, क्या बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, उसको आगे हम बात वीडियो में करते हैं। ये हमने पीडीएफ बना ली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, लोकेंद्र एमपी पुलिस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित जानकारी हम समय समय पे आपको देते रहते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश वेतन आयोग के घोषणा के बाद पुलिस के वेतन बढ़कर कितना आएगा। मतलब आप जब भर्ती होगे तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। ये प्रॉपर वीडियो 2025 में भर्ती होने वाले आरक्षकों के लिए। सैलरी के अलावा क्या क्या बढ़ेगा। अब जब मैंने 8वें वेतन आयोग पे 2-3 वीडियो बनाए तो कम से कम 13-14 लोगों ने कमेंट किए कि सर, जो 8वां वेतन आयोग है ये केंद्र सरकार के लिए है, ना कि राज्य सरकार के लिए। मेरे दोस्त जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिसने कमेंट किया, कोई भी योजना आती है वो पहले केंद्र में लागू की जाती है और इसके बाद राज्य सरकार लागू करती है। तो ये हमने पॉइंट इसमें ऐड कर दिया जो आप लोगों ने कमेंट किया। आगे है 8वें वेतन आयोग लगने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस की सैलरी में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अब कुछ सुधार क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 साल जो परीक्षा अवधि है 70, 80, 90 फिर 100, इसके कारण आपकी सैलरी पूरी 100% न होने के कारण कुछ ही सुधार होगी। फिटमैन फैक्टर के अनुसार निकलती है सैलरी। देखो, जो हमने आपका सैलरी निकाली है वो फिटमैन फैक्टर 1.92 लिया है। कुछ मीडिया वाले बता रहे 2.88 है फिटमैन फैक्टर, कुछ बता रहे हैं 2.66 है। 1.92 से आपका ज़्यादा ही फिटमैन फैक्टर लगने के चांस हैं, और जैसे ही ज़्यादा लगेगा तो आपकी सैलरी इससे भी ज़्यादा आ सकती है। 1.92 तो ये तो हमारे हिसाब से सॉलिड है। अब आसान भाषा में सीखते हैं कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती होने वाले जवान 2025 में होने वाले 70, 80, 90, फिर आपको चौथे साल 100 मिलेगा, जैसा आपको पता है। अब जब आप 2025 में भर्ती होंगे, क्योंकि आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, और जैसे ईएसबी के डायरेक्टर ने बोला है कि रिजल्ट आपका जनवरी में ही आने के पूरे चांस हैं, और आज 19 तारीख हो गई, तो 10 दिन के अंदर शायद हो सकता है कि 24-25 के बीच में भी रिजल्ट आ जाए, किसी दिन आ सकता है। तो आज नहीं तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इस वीडियो को आप देख लीजिए। बेसिक पे जो आपकी रहती है वो 19,500 रहती है, लेकिन आपका 70% है तो आपकी जो बेसिक पे हो जाएगी वो बदल के हो जाएगी 13,650। इसमें डीए भी लगेगा, अदर अलाउंस लगेंगे। डीए जैसे आपको पता है कि 53% है, अदर अलाउंस 2,000 के समथिंग है। कहने का मतलब मोटी मोटी सैलरी जो आपकी है 19,754 ये हाथ में आएगी। बनेगी तो आपकी 21-22 हज़ार के समथिंग, लेकिन जो कट पिट के इन हैंड आपकी जो सैलरी होगी वो 19,754 होगी। अब बात करते हैं कि 2026 में 8वें पे कमीशन लगने के बाद 2025 में भर्ती होने वाले सिपाही को अब 80% मिलेगा। 80% मिलेगा जब तक आपका 8वां पे कमीशन लग गया होगा। तो आपका जो बेसिक पे है वो बदल जाएगा। वो बेसिक पे अब आपका कितना हो जाएगा, 37,440। ये आपका बेसिक पे हो जाएगा। अब आखिरकार 8वें पे कमीशन को जनवरी 2026 में लागू होना है। अनुमति मोदी सरकार ने दे दी। लागू होने के बाद आपका बेसिक पे नया आपका कितना हो जाएगा, 37,440।
देखो, कुछ बच्चों का होगा कि सर केंद्र सरकार जनवरी में लागू कर, हाँ ऐसा होता है, केंद्र सरकार जनवरी में लागू करता है और मध्य प्रदेश शासन से उम्मीद यही रहती है कि जुलाई में लग सकता है, एक साल लेट भी हो सकता है, लेकिन उसका पूरा एरियस आपको 1 जनवरी से ही मिलेगी। और जब आपका डीए जीरो हो जाता है और बेसिक पे आपकी यही हो जाती है, बेसिक पे बदल जाती है, तो आप लोग भी निकाल सकते हो, बेसिक पे में 1.92 का गुणा कर दोगे। अब 2025 में भर्ती होने वाले को 2026 में कितनी सैलरी मिलेगी, तो बात करते हैं। 80% हो जाएगी तो उसकी 29,952, अदर जीरो, डीए जीरो हो जाएगा तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 31,352। अब जब कटौती इसमें लगभग 3,000 के समथिंग होगी, इन हैंड आपको 28,000 मिलेगा। आपकी जो सैलरी है 2026 में आपको 28,000 के समथिंग मिलेगी। अब जैसे मैं 2018 का भर्ती हूँ तो मेरा जो बेसिक पे है वो 47,424 हो जाएगी। अब बात करते हैं कि 2027 में, हमने 26 का देख लिया, अब हम 27 का देखते हैं कि 2025 में भर्ती होने वाले सिपाही का 2027 में वेतन कैसा हो जाएगा। बहुत सारे लड़कों ने जैसी डिमांड की थी। अब 2027 में आपका जो परीक्षा अवधि है उसकी तीसरी साल चल रही होगी, तो आपका जो दोस्त है वो 90% मिलेगा। अगर 37,440 का 90% निकालेंगे तो 33,696 रुपये बनेगा। 33,696। तब आपका डीए बढ़ेगा क्योंकि 25 में लगेगा, 26 में लगेगा और 27 में लगेगा। उम्मीद ये है कि 27 तक आपका डीए 10% हो जाएगा। न्यूनतम जो डीए है वो 10% हो जाएगी। अब बेसिक पे का 10% निकालेंगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 40,000 और कट पिट के आपको इन हैंड मिलेंगे 35,865 रुपये। 35,835 रुपये, सॉरी 65 रुपये, ये मिलेगा आपको 2027 में। 2028 में सर भर्ती होने वाले सिपाही को वेतन कितना मिलेगा। अब आपकी जो परीक्षा अवधि है वो समाप्त हो जाएगी और आपकी जो सैलरी हो जाएगी, जो बेसिक पे है वो 37,440 होगा। डीए 16% के जरिए से देखेंगे तो लगभग 6,000 और अदर अलाउंस आपके जो है 3,000। तो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 46,430। इस प्रकार कट पिट के आपकी इन हैंड आएगी 41,630 रुपये। ये आपकी सैलरी आएगी। अब मूल वेतन से एचआरए, डीए, टीए पर भी असर पड़ेगा। बात इसमें दिया गया है न्यूज़पेपर में, 18,000 के न्यूनतम मूल वेतन पे 20% हाउस रेट अलाउंस एचआरए है, जो अभी 4,500 रुपये है। बेसिक पे 46,200 होने पे 11,550 हो जाएगा। देखो, ये जो इन लोगों ने, अखबार वालों ने ये जो एचआरए का बताया है 18,000 न्यूनतम वेतन का, इन्होंने फिटमैन फैक्टर को अलग बताया होगा, क्योंकि बेसिक पे 46,000 होने का मतलब ये है कि फिटमैन फैक्टर 2 के ऊपर, हमने आपको जैसे इसमें बताया है वो 1.92 बताया। इससे ज़्यादा भी सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन न्यूनतम इतनी सैलरी तो बढ़ेगी। 18,000 रुपये मूल वेतन के औसत सालाना महंगाई भत्ता 6% की दर से 1,080 होता है। मैंने न्यूनतम लेके चला है 46,200 बेसिक पे से 2,772 की बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार ये डीए पे बात कर रहे हैं। टीए भी आपका बढ़ेगा। टीए जिस प्रकार एचआरए डीए, तो ये बढ़ता है। और आखिरी पॉइंट है 18,000 रुपये बेसिक पे 3 साल, तो ये आपका 3 साल वाला, जैसे ये कह रहे हैं इंक्रीमेंट, तो आप लोगों का इंक्रीमेंट दोस्तों नहीं लगना। अब 8वें पे कमीशन आयोग की घोषणा होने के बाद सरकारी नौकरी का क्रेज कुछ
इस कदर रहेगा। राह देखेंगे, राह देखेंगे तेरी जहां जमाने लग जाएं, राह देखेंगे तेरी जहां जवाने लग जाएं, या तो तू आजा, या तो आजा तू, या हम ही ठिकाने लग जाएं। कहने का मतलब ये है कि एक हमारा स्टूडेंट है सुनील करके, उसने भेजा है कि सर ये बताइए, ये 8वां पे कमीशन लगने के बाद आप लोगों की सैलरी अगर 70 80 90 वाला कंडीशन ना होता तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ती। लेकिन ठीक है, आज का वीडियो ये 2025 में भर्ती होने वाले आरक्षकों के लिए है कि किस प्रकार आपकी 25 26 27 28 में सैलरी होगी, डीए होगी। जो मैंने सैलरी बताई है वो न्यूनतम फिटमैन फैक्टर पे लेके बताई है, इससे ज़्यादा भी आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अब वेतन आयोग का गठन होगा, उसमें सचिव बनेंगे, 2 सदस्यीय टीम होगी, वो निर्धारित करेगा कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखना है, 2.88 रखना है। अगर 2.88 रखते हैं तो आपकी सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी, मतलब 19 53 आपकी जो सैलरी है 55 60 हज़ार के समथिंग पहुंच जाएगी। अब ये निर्धारण मोदी सरकार करेगी, अब जिसका वेट हमको करना होगा। हमने आपको न्यूनतम सैलरी इस वीडियो में बताई कि इतनी सैलरी तो बढ़ेगी ही। आपको वीडियो अच्छा लगा है, जो भी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और नकारात्मक कमेंट ना करें, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं। सकारात्मक कमेंट करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।